Hello everyone, welcome to your own classes, मारुति क्लासेस। मैं दीपिका। आज हम आपके सामने एक बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डेसिमल्स। मैथ्स का है ये क्लास 6th में भी है, 5th में भी है, 4th ऑनवर्ड ये चीज स्टार्ट आ जाती है। तो हम जो ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है वो हम करेंगे आज। इसमें मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगी जिससे आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर का जितना भी पार्ट है, एक्सरसाइज का पार्ट है, वो ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सबसे पहले तो देखो, हमें एक जो नेम है ना चैप्टर का, वो नेम ही क्लियर होना चाहिए। जब तक हमें उस चैप्टर का नेम ही क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डेसिमल क्या चीज है? देखो, डेसिमल एक पॉइंट है। डेसिमल एक पॉइंट है जो क्या करता है, जो डिस्टिंग्विश कर देता है। हमें इतना पता चल जाता है, सपोज करो मैंने बोला 2 रुपीज 50 पैसे, तो हम इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? ये डेसिमल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया, रुपीज की साइड अलग कर दी और पैसों की साइड क्या कर दी? अलग कर दी। तो ये हमारा क्या पार्ट हो गया? डेसिमल। तो इसी से क्लियर हुआ कि मैंने ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे डेसिमल बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारे को मीनिंग क्लियर हुआ कि डेसिमल क्या चीज होती है। यहाँ से हमें पता चल गया कि डेसिमल क्या होता है। एक छोटा सा पॉइंट ही होता है इसको, जिसको क्या बोला जाता है? डेसिमल बोला जाता है। अब देखो प्लेस वैल्यू, देखो डेसिमल की कैसे है, ये डिफरेंट है दूसरे से। देखो कैसे, मैं दोनों को साइड बाय साइड बताऊंगी। ये देखो, सपोज करो ये मैंने लिया वंस। नॉर्मल जैसे हम दूसरे डिजिट्स की विदाउट पॉइंट डिजिट्स की लेते हैं वैसे ही हम करेंगे, और उसी के साथ मैं डेसिमल की भी प्लेसमेंट बताऊंगी। वंस के बाद हमारे पास क्या आता है? टेंस आता है। टेंस के बाद हमारे पास 100 आता है। 100 के बाद हमारे पास 1000 आता है। सो ऑन, ये इस तरह से चलता रहता है, ये सबको पता है। अब देखो, ये वन से स्टार्ट हुआ, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए भी हम बता सकते हैं। इवन स्टार्ट तो ये क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। जो ये इधर वाला है पॉइंट विदाउट पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है, तो कई बार बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है, उनको ये पता नहीं चलता कि वंस क्या चीज है, टेंस हमारा टेंस क्या है, 100 क्या है और 1000 क्या है। तो आप उनको एक बेसिक सा, एज अ मदर मैंने अपने बेटे को कैसे कराई ये चीज, जिससे उसको अभी तक आप जब मर्जी पूछो उसको एकदम क्लियर है ये चीज। मैंने उसको जस्ट इतना बोला, जब आप सबसे छोटे थे तो हमने आपको 1 रुपी देना स्टार्ट किया, कि 1 रुपी देना स्टार्ट किया। जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए हमने मनी को भी इंक्रीज करके 1 के आगे 1 जीरो लगाई। जैसे आप और बड़े होने स्टार्ट हो गए तो हमने 1000 में मतलब 2 जीरो, पहले मैंने 1 रुपीज दिया उसको, फिर मैंने उसको 10 रुपीज देना स्टार्ट किया, फिर मैंने उसको 100 रुपीज देना स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो ग्रो अप हो रहा है, वो 1000 फिर वो अर्न करना स्टार्ट कर रहा है आगे। इस क्राइटेरिया से मैंने उसको क्लियर किया है। तो आप उससे जब मर्जी पूछोगे ना ये चीज, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके दिखाएगा। तो जिनके बच्चे ज्यादा छोटे हैं, जिनको इनमें भी डाउट हो जाता है कि प्लेस वैल्यू का नहीं क्लियर होता, तो आप उनके एक बार मेरे कहने पे इस लॉजिक से करा के देखिए, कभी वो जिंदगी में अपनी होल लाइफ में इस कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। ये तो बात हुई नॉर्मल डिजिट की। सपोज करो मैंने 1 2 4 5 प्लेस करना है इस तरह से। अब हम आ जाते हैं डेसिमल प्लेस पे। देखो डेसिमल जब भी होता है ना, पॉइंट के बाद, जैसे मैंने 1 2 4 5 तो लिखा है, इसके बाद मैंने ये लिख दिया। तो पॉइंट के बाद से जो चीज स्टार्ट होती है ना, वो वंस प्लेस से कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। ये रूल है, ये चीज हमेशा स्टार्ट होती है 10th पे। क्या चीज कैसे स्टार्ट होती है? ये 10th पे स्टार्ट होती है। तो हम इसको 10, देखो 10 ये है तो ये तो 10 है। 10th का मतलब क्या है? 1/10। ये आया कैसे 1/10? कि इसको 1 में क्या किया, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। सपोज करो ये एक बॉक्स है, एक ही बॉक्स है, इसके मैंने बहुत सारे पार्ट बनाए हुए हैं। सपोज करो 10 पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये देख लेना कितना है। तो मैंने इस शेडेड पोर्शन को ये कर दिया, तो ये शेडेड पोर्शन कितना है? 1, और इसके टोटल पार्ट्स जो आ रहे हैं वो है 10। तो इसीलिए ये पूरे शेडेड का, जब एक पार्ट को ही हम सॉरी पूरे का एक शेडेड पार्ट ही ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको 1/10 भी बोल रहे हैं। क्लियर हुआ ये? ऐसे ही
टेंथ के बाद हमारे पास 100 तो आता ही है, ये 100th आ जाता है। TH वर्ड जरूर रखना है यार कि इसमें 100th वर्ड आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1/100 कर देंगे। एंड ये भी ऐसे ही चलेगा, 1000 पे लेके चलेंगे तो इसको ये 1000 पे भी इसी तरह से आएगा 1/1000। तो हो आपको इसकी प्लेस वैल्यू भी पता चली है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। इसकी मैं एक्सरसाइज भी लेके आऊंगी, पहले आप बेसिक इंट्रोडक्शन देखो कि ये चीज होती क्या है। इवन ये चीज एक जो मदर है ना, बच्चों के आने से पहले उनके लिए जैसे कोई डिश या कुछ स्पेशल थिंग प्रिपेयर करके रखती है ना, एक टॉपिक मेरे साथ आप उसको भी प्रिपेयर करके रखो ताकि बच्चों को आप कराओ। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, मुझे टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्म करो, मैं आपको टॉपिक आपके साथ कवर करूंगी जिससे आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे घर पे, और बच्चों को आने पर उनको इंटरेस्टिंग वे में उनको ये चीज सिखाएंगे, जिससे आपका बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेके देखना धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली कैसे कैसे बच्चा तुम्हारा कैसे कैसे डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने प्लेस वैल्यू करा। अब सपोज करो मैंने ये प्लेस वैल्यू पे ये लिखना है, इस पे इस जो भी मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया उसमें मेरे को ये पुट करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगी। ये जितना भी मैं करा रही हूँ ये आगे की जितने भी क्वेश्चंस है ना आपको राइट अवे स्ट्रेट अवे इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे करने को। अब मेरे पास मैंने बोला पॉइंट से पहले पॉइंट को एक बार छोड़ दो, ये अपने बच्चों से पूछो क्या वो ये प्लेस कर सकते हैं, ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, तो इनको हम इनके प्लेस में रख देते हैं। इनको हम इनके प्लेस में रख देते हैं। ये 1s प्लेस पे आ गया, ये 10s पे आ गया, ये 100 पे आ गया, ये 1000 पे आ गया। अब 1/10 पे क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे ये 3 आ रहा है, इसको हम इधर कर देंगे, और ये 2 आ रहा है तो उसको हम उधर की साइड ले देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो कैसे 1s पे हमारे पास क्या है, 2 है, 2/0 कर सकते हैं हम इसको। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके प्लेस पे 3/10 100 कर सकते हैं। इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, 2/1000 कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है। होप आपको ये दोनों चीजें मेरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ हो। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल में कैसे करते हैं। फ्रैक्शन टू डेसिमल में कैसे करते हैं। आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को विजिट करिए, मारुति क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे टॉपिक जरूर अपने अपने मनपसंद टॉपिक बताइए जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से और इजीली ट्रिकी वे में इस चीज को सोल्व करा सकूं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू हमारा हो गया, डेसिमल हमारा हो गया। अब हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल। क्या है फ्रैक्शन टू डेसिमल, या 1 मिनट इसको हम अभी करते हैं। इससे पहले हम डेसिमल टू फ्रैक्शन करते हैं। डेसिमल टू फ्रैक्शन देखो कैसे करते हैं। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जब वो P/Q की फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, सबको पता है ये चीज। तो अब हमारे पास कोई चीज डेसिमल में दी हुई है, सपोज करो 4.9, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5.99 हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन क्या कहने की कोशिश करता है कि फ्रैक्शन का मतलब जो भी हमें चीज है ना P/Q की फॉर्म में लेके जाना है। तो ये चीज कैसे जाती है, ये देखो 4, हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 4.9। अब फ्रैक्शन में क्या चीज जाएगी, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे हम अपोन में उतनी जीरोस ले जाएंगे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे हम अपोन में उतनी जीरो ले लेंगे। अब इसमें डेसिमल के बाद हमारा 1 डिजिट है तो हमारे पास यहाँ पे 1 जीरो आएगी, और ये इससे पॉइंट हट जाएगा। तो जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 49/10 रहेगा। सेम हेयर, अगर ये 5.99 है तो 5.99 को मैं अगर इसका ये डिजिट हटा देती हूँ, तो मैंने अभी आपको समझाया पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं अपोन में उतनी हम जीरोस लगा देते हैं। तो ये भी हमारा आंसर आ गया समझ में, ठीक है। होप आप सबको ये चीजें सब क्लियर हो रही हैं अच्छे से। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्म में कराऊंगी जो कि ये फ्रैक्शन टू डेसिमल बन देगा। अभी अभी हमारा आंसर आया 49/10, इधर से हमारा आंसर आया 599/100, यहाँ से हमारा ये आंसर निकल के आया। होप आपको समझ आ रहा है सबको।
अब देखो, अब इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। पहले हम डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके गए, अब फ्रैक्शन तो हमारे पास आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म तो हमारे पास आ गई। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म से हमने इसको किसकी फॉर्म में लेके जाना है, डेसिमल की फॉर्म में लेके जाना है। जब ये बीच में 2 वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो बस कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बस फर्स्ट यूनिट को सेकंड यूनिट में कन्वर्ट कर देना, बस और कुछ नहीं करना। इवन की मेजरमेंट का एक चैप्टर है बच्चों के लिए, वो बहुत मुश्किल है मेजरमेंट। मैंने यूट्यूब चैनल पे आप इसको बहुत इजी वे में सर्च कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में और ट्रिकी मैजिकल वे में इसको क्लियर किया हुआ है। और देखो इसमें मेजरमेंट में भी यही होता है कि सेंटीमीटर टू मीटर, जैसे मीटर टू सेंटीमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर टू मीटर में करना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे यहाँ करना है कि इससे यहाँ करना है। तो एक चीज उनको समझाइएगा कि हमेशा जो फर्स्ट यूनिट दी होती है ना, उसी से हमें सेकंड यूनिट पे लेके जाना होता है। जब भी फर्स्ट यूनिट होती है उससे हमें कन्वर्ट करके किस यूनिट में लेके जाना होता है, सेकंड यूनिट में लेके जाना होता है। तो ये मेजरमेंट का चैप्टर मेरा उसमें पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ प्लीज जाइए, देखिए और बताइए मुझे आपको कैसे लगा ये चैप्टर। बहुत इजी वे में कराया हुआ मैंने ये, बहुत ज्यादा इजी वे में, बच्चा एक बार करेगा तो बहुत खुश होकर इस चैप्टर को करेगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन इस फॉर्म में करा है, अब इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली यही आएगा। तो कैसे आएगा देखो, जब भी हमारे पास ये फ्रैक्शन होता है ना, इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या सिंपल फॉर्म में करना होता है, तो इसको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको काटने की जरूरत नहीं है कि किस टेबल पे जा रहा है। जब भी 1 के बाद में 0 है, 100 है, 1000 है, मतलब 10 के बाद जितने भी जीरोस एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो हम उसको बहुत इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे देखो, अब इसमें देखो क्या चीज गिवन है, अपोन में 1 0 है, हमने पहले क्या देखा था, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है अपोन में उतनी 0 लगा दी। अब फ्रैक्शन टू डेसिमल करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ 0 कितनी है, यहाँ 0 1 शो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले एज इट इज जो चीज ऊपर होगी वो लिख लेंगे, पहले जो चीज ऊपर दी होगी एज इट इज उसको उतार लेंगे और नीचे से काउंट करेंगे कि 1 0 है तो उल्टा शुरू करेंगे। हमें पता है मैथ्स में हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा हम लास्ट से शुरू करते हैं, ये रूल है मैथ्स का। तो इसमें भी जब भी कोई भी डेसिमल भी प्लेस करना ना, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। होप आप सबको समझ आ रहा है। अब देखो, अब मेरे पास है 599.100। अब मुझे नजर आ रहा है, पहले मैंने क्या कहा, आंसर निकालने के लिए पहले 599 एज इट इज ऐसे ही लिख लो, एज इट इज जो चीज गिवन है वो ऐसे की ऐसे ही उतार लो। अब मेरे पास यहाँ पर 2 वर्ड्स है ना, तो 2 वर्ड को छोड़ के मैंने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, पॉइंट प्लेस कर दिया, यही मेरा आंसर होगा। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ आएगी, अगर मैं आपको यहाँ दे देती हूँ, अब 59 दे दिया और यहाँ मैंने दे दिया आपको 1000। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 3 डिजिट गिवन है, यहाँ तो 2 डिजिट गिवन है, इस पॉइंट में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन को भी मैं आपको दूर कर देती हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस वाले को एज इट इज ऐसे ही उतार लो, आपने उतार लिया। अब हमने देखा कि यहाँ 3 जीरोस है पर यहाँ तो 2 वर्ड्स है, हमने पॉइंट जो है वो उतने के बाद ही लगाना है जितनी जीरोस गिवन है। तो कोई बात नहीं, 1 2 तो डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है, 1 हम एक्स्ट्रा 0 लगा लेंगे और आगे भी 0 लगा देंगे। अगर आप 0 आगे लगाओगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगाते तो तभी भी इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखो यहाँ 3 जीरोस थी, 3 जीरोस पर डिजिट 2 थी, तो हमने 2 को 3 बनाने के लिए 1 0 अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा प्लेस कर ली। होप आपको ये चीज भी क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिशन पे। अब बच्चों को ना एडिशन, देखो जो सिंपल एडिशन होती है वो सिंपल है, ये भी सिंपल, सिर्फ एक क्वेश्चन कराने से ही मेरा आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये चीज है क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। सिर्फ जो आपको प्रॉब्लम आएगी ना वो डिजिट्स को प्लेस करने में आएगी कि किधर की साइड क्या प्लेस करना है, जस्ट वहीं तक प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज आप बहुत अच्छे बच्चे हो सारे, एडिशन में आपको कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हम एडिशन पे आते हैं। हम देखो एडिशन क्या है, हमारे पास नॉर्मल सा है, हमारे को पता है, सबको करना आता है प्लस, तो 6th लेवल तक तो बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है प्लस सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। तो देखो एडिशन हमारे पास क्या चीज गिवन है, देखो यहाँ पर अगर मैं देती हूँ 4.50
प्लस 4.5 प्लस 999.6। देखो प्लस में हमने क्या करना है, सबसे पहले डिजिट को प्लेस कर लेना है। सबसे पहले ये नहीं देखना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उस चीज को आप छोड़ो। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट जो भी गिवन होगी उसको प्लेस कर लेंगे। थोड़ा सा ना जब भी ये क्वेश्चन आप करोगे ना तो इसमें गैप जरूर देना। इसमें गैप देने से क्या होगा, हमें क्या होता है हम करते करते कुछ चीजों को कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे हमारी जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप छोड़ देना बस जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे। तो देखो फर्स्ट डिजिट मैंने बोला एज इट इज रख लो, बस कुछ नहीं करना। अब जहां जहां देखो एक डेसिमल मैंने यहाँ लगाया ना, बस अब जितने भी क्वेश्चन है ना उसके नीचे उतनी डेसिमल आएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, पहले डिजिट एज इट इज उतार लोगे, उसके बाद जितने भी पॉइंट गिवन है पॉइंट के नीचे नीचे हमारे पास क्या आते जाएंगे, पॉइंट आते जाएंगे। बाकी पॉइंट के जो इधर की चीज है, जो इधर के डिजिट्स है वो इधर आ जाएंगे, पॉइंट के उधर के डिजिट्स है तो वो उधर चले जाएंगे। देखो कैसे, अब पॉइंट के इधर मेरे पास 44 है, अब हमें पता है कि हमें लास्ट डिजिट से ही स्टार्ट करना होता है, तो हम पॉइंट से इधर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और ये चीज इधर आ जाएगी। और पॉइंट के बाद 5 है तो इधर 5 आ जाएगा, तो इधर कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, अब इधर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 999 और फिर हमारे पास इधर क्या है 0.6। अब देखो आप कहोगे, कई बच्चे ऐसे हैं कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, करते करते यहाँ तक वो जरूर कर लेंगे। अब कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं गिवन, यहाँ कुछ नहीं गिवन, तो कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। जहां कुछ नहीं है वो अपने आप से 0 लगा लो, जहां कुछ नहीं है वहां पे आप अपने आप से 0 लगा लो, जहां कुछ नहीं है वहां अपने आप से 0 लगा लो। और ऐसे चीज जैसे आप प्लस करते थे वैसे ही आप इसको प्लस करते जाओ। जैसे 0 से 0 10 16 1 यहाँ कैरी करा, 4 4 8 9 9 18 10 4 14 और यहाँ 10, ये आपका एज इट इज आंसर आ गया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपको कि मैंने क्या किया। मैंने फर्स्ट डिजिट चाहे वो बड़ी गिवन है चाहे छोटी गिवन है, हमें उसका कुछ चक्कर नहीं है, प्लस में तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो और सब्ट्रैक्शन में वैसे भी 2 डिजिट्स की गिवन होगी, उसमें तो हमें पता चलेगा कि बड़े वाले को ऊपर प्लेस करना और छोटे वाले को नीचे प्लेस करना है। तो देखो 4.50 मैंने एज इट इज रखा, उसके नीचे नीचे मैं प्लेस करती गई पॉइंट। देखो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाती गई, इधर वाले इधर लिखती गई और उधर वाले उधर लिखती गई, और सिंपल सी मैंने जैसे मैंने एडिशन करनी थी कर ली। जहां कुछ रह गया वहां मैंने अपने आप से ही 0 प्लेस कर ली। तो ये हमारी होती है एडिशन। सेम वे में हमारी सब्ट्रैक्शन भी होती है। एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का भी देखिए। सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं है खास। अगर आपको फ्रॉम की सीरीज में दिया हो 49.5 फ्रॉम 500, देखो अब बच्चे वहीं डर जाएंगे कि यहाँ तो पॉइंट की फॉर्म में कुछ दिया हुआ है और यहाँ तो पॉइंट दिया ही नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी फ्रॉम होता है हम शुरू से करते आ रहे हैं कि माइनस के केस में फ्रॉम से आगे वाले डिजिट को हम पहले प्लेस करते हैं और इसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो सेम सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही ऐसे ही चलेगा। 500 हम यहाँ लिखेंगे, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, 0.00 लिख देती हूँ मैं। आप पॉइंट लगा के जितना मर्जी 0 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये देख लेना यहाँ के अकॉर्डिंग हो जाए। यहाँ 2 डिजिट है तो आप 2 भी लगा सकते हो, 3 है तो 3 भी लगा सकते हो, अगर सिंगल है तो 1 भी लगा सकते हो। अब इसके नीचे मैंने बोला पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा। अब मैंने पॉइंट के बाद वाला इधर रख दिया और पॉइंट के इधर वाला यहाँ प्लेस कर दिया और मैंने इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो कैसे सब्ट्रैक्ट किया, सिंपल सब्ट्रैक्ट। ये दिमाग में ही मत लाओ कि यहाँ पर कोई ये पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट्स आते जाएंगे। वैसे ही होगा जैसे यहाँ होगा, यहाँ से कैरी करके जैसे जैसे हम करते जाते हैं। जैसे 10 - 5 9 में से यहाँ 9 हमने कट कर दिया 0, 9 में से 4 और यहाँ क्या रह गया हमारे पास 450.5। ये सब्ट्रैक्शन करके हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। होप आप सबको अच्छा लग रहा है वीडियो। अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारे साथ जो बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है उनकी भी क्लियर हो, इवन उनकी मदर्स का भी डाउट क्लियर हो। अगर उनको कराने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखो कोई भी हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे मैं हूँ
मुझे भी किसी से कुछ सीखने को मिलता है, तो होप आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको क्या नई चीज, क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। अब हम करते हैं, ये देखो डेसिमल और नंबर लाइन, पहले ये टॉपिक कर रहे हैं। ये हमारा देखो एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पॉइंट ले लिया, ये मैंने 0 मान लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया और यहाँ 3 ले लिया। अगर नेगेटिव में होता तो 0 से इधर होता, अब नेगेटिव में तो कोई नंबर नहीं है, होगा तो हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे पास नेगेटिव में कुछ नहीं है, अगर है तो एज इट इज ऐसे इधर चलते जाओगे आप। देखो इसके लिए हमने क्या करना है, ये 0 1 2 3 हमारे पास है। सपोज करो मैंने 1.3 को प्लेस करना है। अब देखो, अब 0 से लेके 1 के बीच में हमारे कितने आएंगे, यहाँ मैं लगा लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ से मेरा पॉइंट शुरू हो जाता है 1 का। एज इट इज यहाँ पे भी सारा एज इट इज ही चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे भी लगाती हूँ आपको, क्योंकि हमारा जो है वो यहीं पे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मेरे पास 2 आया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखो, ये अंदाजे से आप छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि हर किसी का बीच का इक्वल स्पेस होगा, बट आपको प्लेसमेंट करनी अच्छे से आनी चाहिए। अब मैंने बोला 1.3 को करो, अब नॉर्मल सी बात है 1.3 कहाँ लाई करेगा, 1.3 1 से 2 के बीच में तो आएगा, तो 1 से 2 के बीच में हम आएगा, ये तो क्लियर हो गया कि ना यहाँ करेंगे ना यहाँ करेंगे, 1 से 2 के बीच में करेंगे। और 1.3 है ना, तो 1 ये रहा हमारे पास, ये 1, ये यहाँ से 1 हुआ, 1.1 1.2 ये हमारा आ गया 1.3, तो ये हमारा आंसर आ गया। होप आपको समझ आया हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे मेंशन करिएगा, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी उसको भी। अब देखो पुट द साइन हमारे पास अगला, और इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है पुट द साइन। पुट द साइन में क्या होता है, ग्रेटर टू, इक्वल टू, लेस देन, मोर देन, यही सब कुछ ही तो होता है। देखो पुट द साइन में अब हमारे को कई बार पॉइंट के बाद ना कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे अब क्वेश्चन है हमारे पास 0.03 और 0.4। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट द साइन वाले में फर्स्ट डिजिट देखनी है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो दोनों सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक देखना है कि ये 3 है और ये 4 है। अब हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, 0.4 इज ग्रेटर। अब मैं कह रही हूँ 2.1 और 1.5 इसमें साइन पुट करो। सबसे पहले हमने यहीं से देखना स्टार्ट करना है। यहाँ 2 गिवन है और यहाँ पे हमारे पास 1 गिवन है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, ग्रेटर है। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपके पास ये आ जाए 1.50, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। यहाँ तो 2 डिजिट्स गिवन है, यहाँ पर यहाँ पर तो 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ 2 है, तो हम यहीं पे ग्रेटर का साइन कर देंगे। दिस इज द रॉन्ग पैटर्न। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पॉइंट के बाद हम जितने मर्जी 0 लगा लेना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट से पहले वाले प्लेस को देखना है कि प्लेस पे कौन सा डिजिट गिवन है, उसी के बाद हमने साइन को पुट करना है, ठीक है। होप आप सबको ये चीज क्लियर हुई हो, ठीक है। अगर क्लियर हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आधे से ज्यादा इसमें टॉपिक कवर है आपका, पूरी एक्सरसाइज आप देखते जाओगे, इस पैटर्न से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम वो कन्वर्जन कराएंगे जिसमें स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट पर जाएंगे। जैसे सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट पर जा रहे हैं। तो थैंक यू। होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू।